एवरीवन, आज का जो ये वीडियो है वो आरओ एआरओ के री एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि आरओ एआरओ का 2023 में पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हुआ और उसकी वजह से अभी फिर से आरओ एआरओ का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आरओ एआरओ का एग्जाम जो है पहले 22 दिसंबर को होने जा रहा था, लेकिन अभी एक कमीशन का लेटर है जो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जो एग्जाम है वो 2 दिन में कंडक्ट होगा। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि 2 दिन में आरओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ हो, लेकिन अभी जो ये डेट है वो 22 दिसंबर थी, लेकिन अब जो डेट है वो 22 और 23 दिसंबर है। यानी कि 2 दिन में आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो होगा। वो एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि कैसे कंडक्ट होने वाला है। पहले पेपर के बारे में बताती हूँ कि जो पहले पेपर हुआ करता था वो 2 शिफ्ट में पेपर होता था। फर्स्ट शिफ्ट हमारी जीएस से रिलेटेड होती थी जो शिफ्ट 1 थी, एंड देन जो सेकंड शिफ्ट थी वो हिंदी से रिलेटेड हुआ करती थी, यानी कि उसमें हिंदी आती थी हमारी शिफ्ट 2 में। ठीक, ये 2 आवर्स का एग्जाम हुआ करता था, ये 1 आवर का हुआ करता था और हमें बीच में फर्स्ट शिफ्ट के बाद 3 आवर्स का गैप भी मिला करता था। लेकिन अभी क्या होने जा रहा है कि एग्जाम जो है शिफ्ट तो होंगी, जैसे कि एक शिफ्ट जो है 9 से 12 है, एक शिफ्ट हमारी 3 से 6 है। ये 22 दिसंबर को होगा इस तरीके की शिफ्ट में। ऐसे यही शिफ्ट हमारी 23 दिसंबर को भी कंटिन्यू होगी। उसमें क्या होने जा रहा है, 9 से 12 यानी कि जो 3 आवर्स आपको पहले मिल रहे थे वो यहाँ मिलेंगे, लेकिन कोई गैप नहीं होगा। यानी कि एक शिफ्ट में पेपर ये हुआ, शिफ्ट 1 हो गई है जिसमें आपका जीएस और हिंदी, जीएस प्लस हिंदी दोनों को कवर कर लिया। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होगा, यानी कि ऐसे 22 और 23 दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहले गैप मिला करता था, वो गैप अब नहीं मिलेगा आपको। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि लोगों को लग रहा है, लोग मतलब एस्पिरेंट्स को लग रहा है कि शायद कहीं कंपटीशन कम हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 27 अक्टूबर को हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम है। यानी कि आपको इसी से पता चल रहा होगा कि इसके बाद जो हमारा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर है उसको हमारा आरओ एआरओ का एग्जाम है। तो जब बच्चे यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ जाएंगे तो उनके पास अक्टूबर के बाद 1 नवंबर का मंथ मिलेगा, एंड देन आधे से ज्यादा दिसंबर भी मिलेगा। यानी उनको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि प्रिपरेशन कैसी है। आपको पता है कि जब हमने अभी लास्ट दिसंबर में जब एग्जाम दिया था आरओ का, तो वो पेपर जो था उसने पूरा पैटर्न, पूरा ट्रेंड चेंज करके दिया कमीशन ने। और जो पेपर का जो पैटर्न था, आरओ के पेपर का जो पैटर्न था वो कुछ यूपी पीसीएस के पेपर से ही मिलता जुलता था, कि बच्चों को लगने लगा कि अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आरओ ने कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हो, कि स्टेटमेंट बना बना के तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये यूपी पीसीएस या यूपीएससी ही पूछता है, क्योंकि आरओ के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं आते भी है तो ऐसे होता है कि 6 क्वेश्चंस के बाद कोई एक क्वेश्चन आ गया, तो ये इतना चलता है। लेकिन लास्ट में अभी जो 23 में एग्जाम हुआ आरओ एआरओ का, तो उसने पूरा पैटर्न चेंज करके रख दिया। इसलिए आपको थोड़ा सा और भी ज्यादा सजग हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए। जो एस्पिरेंट अभी भी सोए हुए हैं आरओ के एग्जाम को लेकर के, कि अभी उनके पास टाइम है, हमारा सितंबर अभी आधे से भी ज्यादा है, हमारा अक्टूबर है और नवंबर और दिसंबर के ये 20 से 22 दिन भी आप ही के हाथ में है। तो अभी भी टाइम है जागने का और कंपटीशन को फेस करने का, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो फोकस ऑन योर स्टडी एंड देन आरओ के पेपर को क्लियर करने के लिए अभी से हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैम आपको यहाँ खड़े करके डिमोटिवेट कर रही है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। यूपीपीसीएस के पेपर को देखते हुए हमें थोड़ा सा अवेयर होना होगा आरओ के पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, मेरा आज का जो डिस्कशन है इस वीडियो में ये आरओ के पेपर के रिगार्डिंग इतना ही है। आगे की स्ट्रेटेजी में आगे की वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।